नमस्कार दोस्तों और दोस्त यही नहीं हो। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे किसी का ब्लड ग्रुप पता लगा जाता है और किसका ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है और ये RH फैक्टर क्या होता है जानेंगे आज के इस वीडियो में। और ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मान लो आगे चलकर आपकी वाली कभी नस वस काट ली तो आप अपना खून उसको दे सकते हो कि नहीं, तो ये सब जानना ज़रूरी है। और आप जानते हो कि ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक एक पाई इसकी समझ में आ जाएगी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। आइए चलिए समझते हैं ब्लड ग्रुप को कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, लेकिन सबसे पहले इसके इतिहास में चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे ब्लड ग्रुप जो है उसका भैया खोज किया गया था 1900 से लेकर 1901 के बीच में और जो साइंटिस्ट खोज किए थे उनका नाम था कार्ल एंड स्टीनर। ये जो कार्ल एंड स्टीनर हैं इन्होंने ही बताया था कि भैया जो हमारे शरीर के अंदर खून रहता है वो ऐसा नहीं है कि केवल इसे लाल लाल खून रहता है, उसका कई ग्रुप होता है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप। इस तरीके से जो हमारा खून रहता है वो कई ग्रुप में रहता है, यानी सबका खून अलग अलग रहता है। तो ये चीज़ सबसे पहले कार्ल एंड स्टीनर ने बताया था। अब इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि जो हमारा खून रहता है वो भैया ABO ग्रुप में रहता है। ABO ग्रुप इसीलिए हमारे जो बॉडी की जो खून है उसको ABO ग्रुप तभी से कहा भी जाता है। अब जैसे कि कुकुर, बिलार, छछूंदर का तो अलग अलग ग्रुप होगा, लेकिन हमारा जो ग्रुप होता है उसे हम ABO ग्रुप कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था 1900 से लेकर 1901 के बीच में, और इन्हें जाकर 1930 में भैया नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब सोचो बेचारे को 30 साल इंतजार करना पड़ा। और उसी के 2 साल बाद यानी कि 1902 में एक ठो मनई आया जिसका नाम था अल्फ्रेड वॉन डेसकेटेलो, पतन का नाम है, देख लेना, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि भैया ABO ग्रुप तो रहता है लेकिन साथ साथ एक और ग्रुप रहता है जिसका नाम है AB ग्रुप। तो आप सुनो कि भैया किसी का A खून है, किसी का B खून है, किसी का O खून है, लेकिन एक ठो और खून रहता है जिसका नाम रहता है AB। तो उसके बारे में ये मनई बताए थे, ठीक है। अब देखो जो हमारे शरीर के अंदर खून रहता है ना, वह ऐसा नहीं है कि केवल AB खून रहता है, लगभग 8 प्रकार के खून रहते हैं। अब हमारे शरीर में एक के प्रकार का खून रहेगा, किसी के में और किसी के में और, तो ऐसे अगर सबको मिला लोगे तो लगभग 8 प्रकार के खून रहते हैं। तो देखोगे एक होता है A पॉजिटिव, एक होता है A निगेटिव, दूसरा होता है B पॉजिटिव, तो होता है फिर B निगेटिव, फिर होता है AB पॉजिटिव, फिर AB निगेटिव, फिर O पॉजिटिव, O निगेटिव। अब आप मूड़ी खजुआरोगे यार, सोच रहे हो यार ये निगेटिव और पॉजिटिव कैसे आता है, ये भी जान जाएंगे तो सही रहेगा। तो इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसको RH फैक्टर कहा जाता है। और बहुत से लोग कह रहे होंगे अगर इसी चीज़ का यार PDF मिल जाता ना, हर पूरा लिखा रहता, हमें पर केवल ऐसे अपने नोट्स में लिख लेना रहता। तो इसका हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। देखो जो खून रहता है वो ऐसा नहीं है कि खून में केवल लाल लाल ऐसे खून ही पाया जाता है, उस खून के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आज हमें ब्लड ग्रुप पढ़ना है तो हमें केवल 2 चीज़ के बारे में जानना है। एक होता है भैया जो प्लाज्मा, उसके बारे में जानना है, दूसरा जो RBC होता है उसके बारे में जानना है। तो जो हमारे खून के अंदर प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम रहता है एंटीबॉडीज़। और जो हमारा RBC रहता है, RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी ये जो लाल लाल वाला खून रहता है, वो जो लाल लाल वाला खून रहता है उसके ऊपर पाया जाता है भैया एंटीजेंस। अब ये जो एंटीजेंस और एंटीबॉडी रहते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर। तो देखो कि जो एंटीबॉडी रहता है वो भी AB होता है और जो एंटीजन होता है वो भी AB होता है। जैसे कि आपके शरीर के अंदर कैसे खून रहता है, जैसे A खून हो गया तो B खून हो गया तो O होगा या तो AB होगा, वैसे जो एंटीबॉडी रहता है वो तो या A होता है या तो B होता है। एंटीबॉडी वैसे हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आप ब्लड ग्रुप में केवल पढ़ोगे तो वहाँ पर A और B आता है, ठीक है। और अगर आप देखो कि RBC के ऊपर भैया छोट छोट ना कुछ ऐसे चितकब्बा चितकब्बा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंटीजन। ये जो एंटीजन रहते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, A और B, ठीक है, ब्लड ग्रुप के अंदर। अब अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी डिटेल में आगे समझते हैं जब ब्लड क्यों समझेंगे। और ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी रहता है ये भैया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना रहता है। अब समझते हैं एकदम मेन टॉपिक को कि किस तरीके से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप बनता है वो बनता भैया कैसे, ये जानो। तो देखो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स रहता है, यानी ये वाला खूनवा, तो जो रेड ब्लड सेल्स रहता है उसके ऊपर पाया जाता है एंटीजन, या तो A पाया जाएगा या तो B पाया जाएगा। तो आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया फिर अपना कनवा खोल के सुनो। आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है या तो A पाया जाएगा या तो B पाया जाएगा, वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। यानी अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर A एंटीजन पाया जा रहा है तो आपका खूनवा A होगा, A ब्लड ग्रुप होगा, और अगर B पाया जा रहा है तो आपका खूनवा
बी होगा। और मान लो अगर भगवती धरा ये दोनों पाया गया आपके आरबीसी के ऊपर, यानी ए भी और बी भी, तो आपका खूनवा ए बी हो जाएगा। और पता लगा ना तो ए है आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना तो बी है, तो आपका खूनवा क्या हो जाएगा? तो आपका खूनवा हो जाएगा भैया उसके ऊपर कौनो एंटीजन वे नहीं है, यानी जीरो एंटीजन है। तो अब जीरो के साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार जीरो अगर लिखेंगे तो निक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सोचे कि यार ए बी सी डी में कौन अक्षर है जो उन्हें जीरो की तरह लगता हो, तो उन्होंने कहा हाँ है, एक ठो है ओ, तो वो जो ओ है इसीलिए कहा जाता है उनका खून ओ है। तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। अब यहाँ डिटेल में समझते हैं। देखो जो आपका रेड ब्लड सेल्स रहता है, हम मान लेते हैं ये वाला रेड ब्लड सेल्स है, ये गोल का, और इसके ऊपर छोटा छोटा देखोगे इसे पौधा टाइप का कुछ उगा है, तो वो पौधा नहीं है, वही एंटीजन है। रियल में कुछ देखोगे इस तरीके से दिखाई देता है, तो ये एंटीजन है, ये जो छोटा छोटा सा इसे उगा है, ये आपको दिखेगा नहीं। तो ये जो आपका रेड ब्लड सेल्स है, मान लेते हैं ये रेड ब्लड सेल्स है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे एंटीजन उगे रहते हैं। अब ये जो एंटीजन है, ये कौन सा एंटीजन है? ये ए एंटीजन है। चल ही नहीं रहा है, ये सारे कौन से एंटीजन है? ए एंटीजन है, ए एंटीजन, ये सारे ए एंटीजन हैं। तो ए एंटीजन देखोगे कुछ ऐसे पौधे की तरह दिखता है, इसे गोल का ऊपर रहेगा और नीचे से डंडी रहेगी, तो इस तरीके से ए एंटीजन दिखता है। तो अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन है तो आपका खून ए होगा, समझ गए। और अगर मान लो आपका रेड ब्लड सेल्स, ये भी रेड ब्लड सेल से है, इसके ऊपर मान लो बी एंटीजन है, तो बी एंटीजन को हम कैसे दर्शाते हैं? तो इस तरीके से दर्शाते हैं कि एक तो ऐसे डंडी रहेगी, फिर ऐसे थोड़ा ट्राइंगल टाइप का रहता है, ऐसे मान चलो, तो मतलब थोड़ा भाला टाइप का रहता है, अगवा चौकीला टाइप, ये बी एंटीजन है, ठीक है, सारे बी एंटीजन है, सारे बी एंटीजन है। तो अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बी एंटीजन है तो आपका खून बी रहेगा, समझ गए ना। अभी इस पे ध्यान मत देना, ये जो वाई बनाया हो नीचे, इस पे ध्यान ना देना, ये एंटीबॉडीज है, इसको अभी आगे जानेंगे। और अगर मान लो ये भी आपका रेड ब्लड सेल्स है, इसके ऊपर देखोगे भगवती धरा दोनों एंटीजन हैं, ए वाला भी है और बी वाला भी है, दोनों एंटीजन है। जब दोनों एंटीजन है तो आपका खून ए बी हो जाएगा। तो लोग कहते हैं ना इनका ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, तो अब पॉजिटिव निगेटिव कैसा था वो भी उसको अंतिम में जान लेंगे। तो यहाँ तक समझ गए कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप बनता है। बस आरबीसी के ऊपर जो भैया एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओ वाले में, तो ओ वाले में भगवती तरह कौनो एंटीजन में नहीं है, बेचारा टकला नंगा है। अब जब इसके ऊपर कौनो एंटीजन में नहीं है तो साइंटिस्ट सोचे यार अब जीरो तो लिखा नहीं जाएगा, कम से कम ओ ही लिख देते हैं, तो इसलिए ओ इसको ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्लड ग्रुप बनता है। आरबीसी के ऊपर जो भी आपका रहेगा, क्या रहेगा? एंटीजन रहेगा, या तो ए रहेगा या तो बी एंटीजन रहेगा, तो जो एंटीजन रहेगा वही आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर कौनो एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, सिंपल सी बात है। अब हम समझते हैं यहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज रहता है, तो एंटीबॉडीज देखोगे प्लाज्मा पाया जाता है, तो प्लाज्मा में ही देखोगे, प्लाज्मा में ही आरबीसी सब कुछ तैरता रहता है, उसी में ये भी एंटीबॉडीज भी तैरता रहता है। अब ये जो एंटीबॉडीज रहता है देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा वाई टाइप का दिखता है, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी रहता है ये कैसे होता है? तो देखोगे जो ए एंटीजन रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमेशा अपने अपोजिट में एंटीबॉडीज बना लेता है। ए एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? बी एंटीबॉडी बनाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखोगे यहाँ पर ए एंटीजन था, वो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? बी एंटीबॉडी बनाएगा। अगर ये अपने सेम वाला एंटीबॉडी बना लेता, सेम वाले का मतलब क्या है, यानी ए वाला एंटीजन ए एंटीबॉडी बना लिया, तो अगर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हो गए, यानी ए एंटीजन भी हो गया और ए एंटीबॉडी भी हो गया, तब क्या होता है कि दोनों मिला लड़ झगड़ के ख़त्म हो जाते हैं, यानी कुछ रिएक्शन हो जाती है जिसके कारण ये आपका एंटीजन, ये जो आपका ऐसे पौधा उगा है ना, किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आपका खूनवा ना एकदम चिपचिपा ऐसा हो जाएगा, नसी के अंदर जाम हो जाएगा, जान जाओ क्या होगा फिर, समझ गए। तो ये हो गया आपका एंटीजन के बारे में। इसीलिए जो एंटीजन रहता है वो अपने अपोजिट में एंटीबॉडी बनाता है। अरे भैया सिंपल सी बात है कि अगर एक रूम में दो मेहरारू भेज दोगे तो क्या होगा, दोनों मेहरारू क्या है, सेम है, सेम जेंडर है, तो दोनों मिले लड़के ख़त्म हो जाएंगे, पहले लड़ेंगी, फिर झूठा उकड़ौर कर लेंगी, मोर फड़ौर कर लेंगी, ख़त्म। लेकिन अगर एक ही रूम में एक औरत और एक आदमी को भेज दो, अरे मतलब झगड़ा नहीं होगा, मतलब मूड उड़ फड़ौगल नहीं करेंगे, तो ये हो गया। तो वैसे यहाँ पर भी अगर ए और ए दोनों सेम हो जाते, यानी दोनों मान लो औरत हो जाती, लड़ झगड़ खत्म हो गए, लेकिन यहाँ ए है यहाँ पर बी है, तो दोनों मिला सुलह से रहेंगे, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण आपके शरीर में खून अच्छे से दौड़ता रहेगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पर बी वाला है, तो बी वाला कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा? तो ये बी एंटीजन है, तो बी वाला ए एंटीबॉडी बनाएगा।
तो ये एंटीबॉडी है। तो इस एंटीबॉडी और इस एंटीबॉडी में अंतर देखोगे क्या है कि यहाँ पर देखोगे ये चौखीला एस है, यहाँ पर देखोगे थोड़ा कर्व एस है, समझिए। तो यही थोड़ा अंतर होता है। तो जो एंटीजन रहता है यानी ये वाला, वह हमेशा अपने अपोजिट में अपना उल्टा क्या बनाता है, एंटीबॉडी बना लेता है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो दोनों एंटीजन हैं, ए वाला एंटीजन भी है, बी वाला एंटीजन है। अब मान लो ए वाला एंटीजन है वो बी एंटीबॉडी बनाएगा, तो यहाँ पर बी एंटीजन मौजूद है, इन्हें दोनों रिएक्ट खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बी एंटीजन है ही पहले से, और अगर बी एंटीबॉडी भी ले आओगे तो इन्हें दोनों मिले रिएक्ट खत्म हो जाएंगे क्योंकि सेम सेम हो गए। और पता लगा आप ए वाली एंटीबॉडी ले आए, ये वाली, तब भी तो क्या हो गया, यहाँ पर ए एंटीजन है, दोनों मिले सेम सेम हो गए, तब भी दोनों मिले रिएक्ट खत्म हो जाएंगे। तो बड़ा बवाल हुआ। इसीलिए भगवान कहे कि बवाल ना हो तो जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कोनो एंटीबॉडी ये नहीं होती, समझ गए। तो ए वाले ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी होगी, बी वाले ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी होगी, ए बी वाले ब्लड ग्रुप में कोनो एंटीबॉडी ये नहीं होगी समझ गए। अब ओ वाले ब्लड ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो ओ वाला ब्लड ग्रुप आप देखोगे, ये तो भैया बेचारा टकला है, इसके अंदर कपड़वा नहीं पहना है, यानी कोनो एंटीजनवे नहीं है इसके मुड़वा पे। तो जब कोनो एंटीजनवे नहीं है तो खुद सोचो, इसके पास ए और बी यानी ए और बी दोनों एंटीबॉडी रहती हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जब भगवती धर के पास कोनो एंटीजनवे नहीं है तो किससे रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी है? तो जिसका ओ ब्लड ग्रुप रहता है उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी रहती है, काहे कि इन दोनों मिला कौन से रिएक्टे नहीं कर पाएंगी, कोनो एंटीजनवे नहीं है, तो ये दोनों मिला मगन होकर अपने शरीर में घूमते रहती हैं। अब जिसका ओ ब्लड ग्रुप रहेगा उसी के अंदर रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं आपके अंदर रहेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी हैं। एंटीबॉडी का आप काम जानते ही होंगे कि जो मतलब बाहर से कीटाणु आता है, मान लो मच्छर उच्छर आ गया या फिर कोनो कीटाणु आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उनसे लड़ने का काम करता है। लेटरिन करके आए, हाथ नहीं धुले, वैसे खाना खा लिए तो गंदगी चली गई, तो उनसे लड़ने का काम ये एंटीबॉडीज़ करते हैं, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर बन जाता है। तो आप देखोगे ओ वाले के अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसलिए ये लोग थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं जिनकी एंटीबॉडी, जिनका ब्लड ग्रुप ओ रहता है। लेकिन जिनका ए बी रहता है उनके अंदर कोनो एंटीबॉडी ये नहीं है, तो ये भैया थोड़े ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसा मतलब बायोलॉजिकली रूप से देखा गया है। अब आप अगर खुद मूड़ी खजुआ का और थोड़ा दिमाग लगा कर अपने पेट से सोच लोगे ना, तो आप देखोगे, खुद पता लगा लोगे किसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। अगर आप देखोगे ए वाला ब्लड ग्रुप अगर मैं बी वाले में चढ़ा दूं, मान लो कोनो बी में नहीं है, मान लो ये वाला कोनो आदमी है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोनो आदमी है, अरे बेचारे का तो यहाँ पर देखोगे अगर मान लो इसका ब्लड ग्रुप है ए और इसका ब्लड ग्रुप है बी, अब मान लो मैं इसको इसमें खून देना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा कि जब ये वाला खून यानी ए वाला खून बी वाले में जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे बी वाले के पास कौन सी एंटीजन है, बी एंटीजन है। और अब देखोगे जब खूनवा भेजा जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना डॉक्टर निछाने खाली ये वाला भेजेगा एंटीबॉडी भेजेगा, नहीं, एंटीबॉडी चली जाएगी। अगर मान लो एंटीबॉडी उसके अंदर वो चली गई तो बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन ये दोनों मिला भगवती धरण रिएक्ट कर लेंगे, और बेचारा जौन आदमीवा है ना उसका मतलब जौन खूनवा है लबलबाहीनेस हो जाएगा, पूरा चिपचिपाने लगेगा, मतलब पूरा गांठ हो टाइप का कहीं बन जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, बेचारा मरिन जाएगा ऐसे। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप रहता है अलग अलग ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाए जाते। अब आप सोचो कि किसका किस में ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर सारा लिखा है कौन सा ब्लड किस पर चढ़ाया जा सकता है। तो देखो कि जो ए वाला ब्लड ग्रुप रहता है वो हमेशा ए और ए बी वाले पर चढ़ाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है अभी इसको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन जो बी वाला रहता है वो बी और ए बी पर चढ़ाया जा सकता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी वाले को खून दे सकता है, और ए बी किसी का है तो उसे भी खून दे सकता है, और ए बी वाला जो रहता है वो हमेशा ए बी वाले को ही खून दे सकता है। और जो ओ वाला है ये बेचारा ये सबको खून दे सकता है, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है, और ओ वाले को तो दे ही सकता है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर मूड़ी खजुआक देख लोगे, यहाँ पर देखोगे ये ए बी देखोगे सब में आ रहा है, तो ये ए बी वाला जो रहता है ये सबसे खून ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। अब ऐसा क्यों होता है इसको से देखो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये है कि जब भी खून भैया दिया जाता है तो जो खून देता है उसका हम देखते हैं एंटीजन,
जैसे कि मान लो ये वाला मनई खून दे रहा है जिसका ए है, तो उसका हम देखेंगे एंटीजन, यानी कि जो किनारों किनारों होगा है वो देखते हैं, उसका ए है कि बी है ये देखेंगे, ठीक है। तो उसका हमेशा देखा जाता है एंटीजन। और जो खून लेता है, जैसे कि मान लो मेरी वाली हाथ काट ली है तो उसका खून कमी हो गई तो उसे खून देना है, तो उसका क्या देखा जाएगा, उसका देखा जाएगा एंटीबॉडी। तो जिसके अंदर वो खून डाला जा रहा है उसका एंटीबॉडी देखा जाता है, और जो खून दे रहा है यानी जो डोनर है खून का, उसका भैया हमेशा एंटीजन देखा जाता है। तो जो खून दे रहा है उसका एंटीजन, जो खून ले रहा है उसका एंटीबॉडी देखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखो, अगर किसी का खून ए है, मान लो किसी का खून ए है और किसी का खून बी है, मान लो मेरी वाली खून बी है और मेरा वाला ए है। अब मान लो मैं इसे खून देना चाहता हूँ तो होगा क्या, तो उसका क्या देखा जाएगा, जिसके अंदर खून जा रहा है तो उसका एंटीबॉडी देखा जाएगा, और मैं खून दे रहा हूँ तो मेरा एंटीजन देखा जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर मेरा एंटीजन ए है और मेरी वाली का एंटीबॉडी ए है, तो आप देखोगे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो गई। तो आप जानते हो अगर दोनों सेम हो जाए तो लड़के ख़त्म हो जाएगा, मेरी वाली ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो समझ गए। तो इस तरीके से भैया एंटीजन और एंटीबॉडी देखकर खून दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा रहा है ए वाला केवल ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो अगर ए वाला केवल ए को देगा, मान लो मेरी वाली का खून ए है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं खून दूंगा उसे और मेरा भी ए है उसका भी ए है, तो एंटीबॉडी उसके में बी है और मेरा एंटीजन ए है, तो कोनो दिक्कतें नहीं है, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, क्योंकि दोनों अलग अलग रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो ए, यहाँ पर देखो अगर ए वाला है वो, अगर वो ए बी को देगा, मान लो ये वाला इसको दे रहा है, तो इसमें ऐसा क्या खास होता है, तो जो खून दे रहा है उसका क्या देखा जाता है, एंटीजन, जो खून ले रहा है उसका देखा जाता है एंटीबॉडी। अब इस भगवती धरे के पास कौन एंटीबॉडी ये नहीं है, जब कौनो एंटीबॉडी ये नहीं है इसके पास, तो ये किसी से भी खून ले सकता है, समझ रहे हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी से भी खून ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये खून ले रहा है तो इसका देखा जाएगा एंटीबॉडी, भगवती धरे के पास कोनो एंटीबॉडी ये नहीं है तो ये किसी से भी खून ले सकता, कोनो रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ए बी वाला सबसे खून ले सकता है। और वहीं जो ओ वाला है बेचारा, ये सबको खून दे सकता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए ना क्योंकि ये टकला रहता है, इसके कोनो एंटीजन नहीं है। तो जब इसके कोनो एंटीजन नहीं है और ये किसी खून दे रहा है, तो अगर ये किसी को खून देगा तो इसका एंटीजन देखा जाएगा। तो ये किसी को भी खून दे दे तो इसके पास बेचारे के पास कोनो एंटीजन नहीं है, तो वहाँ जा कोनो रिएक्शन नहीं होगी, समझ गए। तो इसका एंटीजन देखा जाएगा अगर ये खून दे रहा है, तो इसलिए सबको खून दे सकता है। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर ये बताता है कि इनका खून निगेटिव है कि पॉजिटिव है। देखोगे बोला जाता है ना AB पॉजिटिव AB निगेटिव, ये होता है RH फैक्टर बताता है। अब देखो यहाँ पर दो मनई थे, एक मनई का नाम था वीनर, एक मनई का नाम था लैंड स्टीनर। तो ये दो मनई थे जो कि 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे रीसेस बंदर के ऊपर। रीसेस बंदर वही जिसकी गणियाँ लाल लाल होती है, वही बंदर की बात कर रहे हैं जो आपके घर आप आता है, लेक साड़ी वड़ी लेक भाग जाता है, गेहूँ खा लेता है, वो जो रीसेस बंदर है इसी को ही ये लोग पकड़े, ये दोनों साइंटिस्ट, और इस पर रिसर्च करना चालू किए, इसका खून निकाले और उस खून पर इन्होंने रिसर्च किया। तो उन खून पे जब रिसर्च किया ना, तो इन्होंने देखा कि उस रिसर्च बंदर के, मान लो उसका RBC लिया और उसके पे देखा भैया ऐसे है, एक एंटीजन है ए वाला, और उसके खून कुछ इस तरीके से था, चतुर्भुज का मतलब चरकोन्ना था, इस तरीके से कुछ था, और इसको नाम दिया उन लोगों ने D एंटीजन। तो अब वो लोग मूड़ी खजुआते रह गए, कहे कि यार हम तो ये वाला देखे थे और ये वाला भी देखे थे, यानी कि A एंटीजन देखे थे और B एंटीजन देखे थे, अब भगवती धरा ये वाला कहाँ से आ गया, तो इसका नाम दिया गया D एंटीजन, ठीक है। तो अब ये लोग यार मूड़ी खजुआते रह गए और सोचे कि यार चलो और बंदरों को लाते हैं। तो खूब बंदर को लाए और सबका खून निकाले, और सबके खून में उन्होंने देखा, किसी खून में देखा कि भैया खाली ये B वाला है, किसी के खून में उन्होंने देखा कि A वाला है, किसी के खून में देखा कि B वाला तो है लेकिन साथ साथ ये भी है चतुर्भुज वाला यानी D एंटीजन, किसी के में देखा कि उन्होंने ऐसे A वाला है और B वाला भी है लेकिन ये वाला भी है। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जिसके अंदर D एंटीजन है, D का मतलब क्या, देखो ये थोड़ा D टाइप का लग रहा है ना, तो कहे जिसके अंदर D एंटीजन है उसे हम कहेंगे RH पॉजिटिव, और कहे जिसके अंदर D एंटीजन नहीं है उसे हम कहेंगे RH निगेटिव। तो देखोगे RH क्यों लिख रहे हैं,
यही रिसर्च से RH ले लिया गया है। तो यही चीज़ बताता है कि भैया आपका खून पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो जब आप खून अपना माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से मान लो दिख सकता है, यानी बी वाला कुछ या तो ए वाला दिख सकता है। अगर ये वाला दिख गया तो जान जाओ आपका खून पॉजिटिव है, और अगर ये वाला नहीं दिखा आपके खून में तो जान जाओ आपका खून निगेटिव है। अब ये वाला AB वाला है, देखोगे अगर मैं यहाँ पर ये वाला बना दूँ तो ये क्या हो गया, AB पॉजिटिव हो गया। अभी क्या है ये, अभी ये AB निगेटिव है क्योंकि वो नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की बात ये है कि जब भी खून चढ़ाया जाता है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखा जाता है। यानी कि अगर मान लो किसी का A पॉजिटिव है तो ये भी देखा जाएगा A पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि A वाला सबको दे देगा A में, तो उसमें देखा जाएगा A पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है। तो जो पॉजिटिव खून रहते हैं, जैसे मान लो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ठीक है, O पॉजिटिव, तो जितने पॉजिटिव वाले खून रहते हैं वो केवल पॉजिटिव को दे सकते हैं। लेकिन जवन निगेटिव वाले खून रहते हैं, जैसे A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव, जितने निगेटिव वाले खून रहते हैं वो पॉजिटिव को दे सकते हैं, साथ साथ निगेटिव को भी दे सकते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर दे सकते हैं। समझ गए। अब देखो जो O निगेटिव वाला खून है वो यूनिवर्सल डोनर रहता है, और AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर रहता है, ये सबसे खून ले सकता है, इसका मज़ा रहता है। अब आप बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरी वाली मेरा खून चूस लेती है, तो देखो भैया खून किसी का नहीं चूसती। अगर मान लो ब्लड ग्रुप बदल गया ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आई होप आप समझे होगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, हाँ ले लिए होगे। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। और ब्लड बनता कैसे है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और ब्लड के बारे में पढ़ना है पूरा यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपनी वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।